हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट थर्ड में आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग आरएच फैक्टर। तो आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, थ्योरेटिकली पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इसे प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में सुने ही होंगे। जैसे आप बोलते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है या ओ है, आप इतना जानते हो, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप ए बी या ओ ये कैसे आता है, ये क्यों होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब अंतर है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ए पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, कुछ ऐसे भी बोला जाता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, ये ए बी क्या होता है, हम इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका किससे डिसाइड होता है, तो आप ब्लड टेस्ट करवाने से आपको पता चलता है कि हमारा ब्लड जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो ए है या बी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ब्लड में जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वही हमारे ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे आरबीसी होता है बाई कॉन्केव शेप का। तो आरबीसी के ऊपर ही स्टूडेंट्स एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। देखिए, ब्लड ग्रुप जो हम बताते हैं वो आरबीसी के ऊपर जो आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वही डिसाइड करता है। अगर आरबीसी के ऊपर आपका एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है। यदि आरबीसी के ऊपर आपका एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आप बोलोगे हमारा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। तो जैसे कि एंटीजन ए कैसे होता है, तो ये ए जो होता है थोड़ा एंटीजन ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये है आपका, देखिए, ब्लड ग्रुप ए, ठीक। ए देखिए, ये भी ट्रायंगुलर है ना, ए ट्रायंगुलर। तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि ट्रायंगुलर शेप का अगर दिखा रहा है आपको कहीं इमेज में, तो आप जान जाइएगा कि ये आपका ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा है। बी शेप्ड में जो होता है स्टूडेंट्स, ये हल्का सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा सेमी सर्कुलर में होते हैं, जैसे कुछ इस टाइप के। तो ये आपका ब्लड ग्रुप बी डिसाइड करेगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी यदि है तो आपके उस आरबीसी के ऊपर दोनों तरीके के ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ए भी प्रेजेंट रहेगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट रहता है, ठीक। ऐसे ही ए प्रेजेंट है और मान लीजिए कि बी प्रेजेंट है, तो ये आपका किस टाइप का ब्लड ग्रुप शो करेगा, ए बी। और जो आपका होता है, एक होता है ओ, है ना। ओ को आप समझिए, ये होता है एक्चुअली जीरो, लेकिन इसे हम लोग ओ बोलते हैं। तो जिसमें जीरो मतलब कोई भी एंटीजन ना प्रेजेंट हो, जीरो एंटीजन प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है। तो यानी अगर हमारा आरबीसी ऐसे है तो इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपका क्या शो करेगा, ब्लड ग्रुप ओ करेगा, ठीक है। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि एंटीजन जो होते हैं ये डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए इसको थ्योरेटिकली समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप कह रहा है अ ब्लड ग्रुप इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ वेरियस एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपके एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करता है। दीज एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ द ब्लड। अभी मैंने बताया कि जो आपके आरबीसी होते हैं उस पे ही आपके एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। यदि ट्रायंगुलर शेप में है तो एंटीजन ए हो गया, यदि आपका सेमी सर्कुलर शेप में प्रेजेंट है तो वो आपका एंटीजन बी हो गया। तो इससे आपका पता चलेगा कि ये किस टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम। पूरे बॉडी में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के मतलब ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है कि बी, ए बी या ओ है, ठीक है। और दूसरा होता है आर एच फैक्टर। अभी आप शॉर्टकट में इतना जान लो कि ये जो आर एच फैक्टर होता है, यही आप जब आप बताते हैं अपना ब्लड ग्रुप कि ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, तो इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है यही आर एच फैक्टर ही आपको बताता है। यदि आर एच फैक्टर अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप जान जाइए कि जैसे कि ब्लड ग्रुप यदि ए बोल रहे हैं तो ये ए बी ओ सिस्टम के अंदर आ गया। लेकिन अगर आप यहीं पे बोल रहे हैं कि मेरा ए पॉजिटिव है तो इसमें मतलब आप आर एच फैक्टर को भी इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इन दोनों सिस्टम का डिटेल देखते हैं। देखिए, ये है आपका ए बी ओ सिस्टम। ए बी ओ सिस्टम में आपका क्या हो गया, कह रहा है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय द कार्ल
लैंडस्टेनर, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था? तो कार्लन ने किया था, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है द ABO सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। देखिए जो ABO सिस्टम है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जनरली आप हो सकता है कि पॉजिटिव या निगेटिव ना बताते हो, लेकिन आपको ब्लड ग्रुप हमेशा कोई पूछेगा तो आप बोलोगे A है, B है, ठीक है। आप भले निगेटिव या पॉजिटिव ना बताओ, लेकिन ऐसे क्या बताते हो आप? A है चाहे B है, कभी ये तो नहीं बोलते हो ना कि मेरा ब्लड ग्रुप निगेटिव या पॉजिटिव है। आप पहले A बताओगे, B बताओगे, तब उसमें पॉजिटिव या निगेटिव लगाते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ABO ग्रुप सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ABO ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये होते हैं ब्लड ग्रुप A डिसाइड कराता है, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O और ब्लड ग्रुप AB। अभी मैंने बताया ये, अब जैसे ब्लड ग्रुप आप कैसे इसको बताएंगे कि ये किस बेसिस पे है, तो आपके RBC जो हैं, ठीक है, आपके RBC पे कैसा एंटीजन प्रेजेंट है उसी के बेसिस पे ये चारों ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ ब्लड ग्रुप A, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो इस पर ट्रायंगुलर शेप का एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया ब्लड ग्रुप A। अगर मैं आपको बोलूँ ब्लड ग्रुप B, तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए कि कोई सेमी सर्कुलर सा इस पे एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप B। अगर मैं बोलूँ AB, तो दोनों पे मतलब कोई एक ऐसा RBC होगा जिसके ऊपर आपका दोनों ही प्रेजेंट होगा, A भी प्रेजेंट है और एंटीजन B भी प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका AB। और अगर मैं बोलूँ ब्लड ग्रुप O, तो O इन द सेंस कि आपके RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्लड ग्रुप O, ठीक है। आइए डिटेल में ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप A है, तो ब्लड ग्रुप A के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि दिस ब्लड ग्रुप कंटेन्स A एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप, इस टाइप के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, जो RBC होता है उस RBC के ऊपर कैसा एंटीजन रहेगा? तो A एंटीजन प्रेजेंट रहता है। दिस ब्लड ग्रुप कंटेन B एंटीबॉडीज। देखिए जो एंटीजन प्रेजेंट है जस्ट उसी का अपोजिट आपका क्या वहाँ प्रेजेंट रहता है? एंटीबॉडीज़ रहता है। तो अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज़ जो होगा वो B का होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि एंटीजन B है, यानी यदि ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन से पाए जाएंगे? तो एंटीबॉडीज़ आपका A पाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि एंटीजन का अपोजिट ही होता है, एंटीजन का अपोजिट आपका होता है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन का अपोजिट कौन सा होता है? एंटीबॉडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कह रहा है ब्लड रिसीव फ्रॉम, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप A है तो वो अगर उसके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो रही है तो वो किससे ब्लड ले सकता है? तो वो किससे ब्लड ले सकता है? तो कह रहा है ब्लड ग्रुप A वालों से ले सकता है या फिर केवल और केवल ब्लड ग्रुप O वाले से ले सकता है, ठीक है। अभी डिटेल में जानेंगे कि हम कैसे ले रहा है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है? ब्लड ग्रुप रिसीव फ्रॉम, मतलब अगर ब्लड ग्रुप A वाला है तो वो किससे ब्लड रिसीव करेगा? तो आपका या तो ब्लड ग्रुप A वाला ही बंदा उसको दे सकता है ब्लड, या फिर ऐसे पीपल दे सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो? O हो, ठीक है। और ब्लड डोनेट टू, अगर ब्लड डोनेट करना हो, जिसका ब्लड मान लीजिए ब्लड ग्रुप A हो, तो वो किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ये डोनेट किसको कर सकता है? या तो अपने सेम जैसे ब्लड ग्रुप वाले को कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप आपका A है, या फिर किसे कर सकता है? AB को कर सकता है, ठीक है। किसको कर सकता है? तो AB को भी कर सकता है। ऐसे ही अब ब्लड ग्रुप B हो गया, तो आप अपने से बताइए कि अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन क्या प्रेजेंट रहेगा? तो एंटीजन आपका रहेगा B एंटीजन इस पर प्रेजेंट रहेगा। मैंने बोला एंटीजन जो प्रेजेंट रहेगा जस्ट उसका एंटीबॉडीज, तो आपका एंटीबॉडीज़ क्या हो जाएगा? A एंटीबॉडीज़ इसके ऊपर। ये जो ब्लड ग्रुप रहेगा एंटीबॉडीज़ कैसे रखेगा? तो A एंटीबॉडीज़ रखेगा, ठीक है। ब्लड रिसीव फ्रॉम, अगर किसी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका ब्लड ग्रुप B है, तो उसको कौन ब्लड दे सकता है? ठीक है, किससे किससे वो ब्लड ले सकता है? तो या तो उसके ब्लड ग्रुप का सेम हो यानी B वाला हो, या तो फिर आप O वाले से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। ब्लड डोनेट टू, अगर B ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर ब्लड मान लीजिए किसी को डोनेट करना है तो वो किसे डोनेट कर सकता है? तो अपने सेम ब्लड ग्रुप वाले बंदे को वो डोनेट कर सकता है, या फिर AB वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्लड ग्रुप AB के बारे में। अब बताइए इस पे कैसे एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे? तो इस पे जो एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे वो दोनों ही रहेंगे, A एंटीजन भी रहेगा और B एंटीजन भी रहेगा। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जो आपका AB ब्लड ग्रुप होता है इसे हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर
बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब होता है कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। जैसे अभी हम देखिए यहाँ पे देखे थे ना कि ब्लड ग्रुप ए वाले में भी ए बी क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है, डोनेट टू ए बी वाले को, ठीक। ये मतलब ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले रहा है, ठीक है। और ए बी अगर है तब तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, उससे भी ये ब्लड ले लेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है देयर आर नो एंटीबॉडीज इन ब्लड ग्रुप ए। अब देखिए मैंने बताया कि अगर ए बी दोनों ही, अगर ए और बी दोनों एंटीजन यदि इस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाया जाएगा। एंटीबॉडीज़ जो होगा कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या हो गया, अब्सेंट होता है, ठीक है। देखिए नो एंटीबॉडीज़ इन ब्लड ग्रुप ए बी, दे कैन डोनेट टू ओनली ब्लड ग्रुप ए बी। लेकिन इन लेने को तो ये सबसे ले सकते हैं, देखिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है मतलब सबसे ले सकता है, लेकिन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसे दे पाएगा, तो दे कैन डोनेट टू ओनली ब्लड ग्रुप ए बी, यानी अपने सेम वाले को ही दे सकता है। ये लेने को सबसे ले सकता है, लेकिन देने के लिए केवल और केवल अपने सेम ग्रुप वाले को ही ये दे सकता है, ठीक है। अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ के बारे में। ब्लड ग्रुप ओ का मतलब क्या हुआ, ओ इन द सेंस 0, और ये क्या बताता है, एंटीजन बताता है। तो मतलब ऐसा आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंटीजन कोई भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक। तो ये क्या करेगा बताइए, एंटीजन कोई नहीं प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज़ जो होंगे कैसे होंगे बताइए। एंटीबॉडीज़ पे जो आएंगे वो ए एंड बी दोनों तरीके के एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। आइए पॉइंट से समझते हैं। देखिए कह रहा है दिस ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ये है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, चाहे ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति हो उसे भी अपना ब्लड दे सकता है, कोई यदि ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है उसे ब्लड की ज़रूरत है तो ओ वाला उसे भी दे सकता है, यदि ब्लड ग्रुप ए बी वाला है तो भी ओ वाला उसको ब्लड डोनेट कर सकता है, और अगर सेम मान लीजिए है ब्लड ग्रुप ओ भी है तो उसको तो वो दे ही सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर को कैसे याद करें, तो देखिए डोनर में दोनों जगह ओ ओ आ रहा है ना, ओ ओ आ रहा है, तो यानी डोनर कौन सा हो गया, ओ वाला हो गया, ठीक है। एक्सेप्टर में देखिए ए पहले ही आ जा रहा है तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ए बी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर, डोनर में ओ आ जा रहा है तो यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दिस ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीजन। अभी हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसीलिए इसको 0 या फिर ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दीज ब्लड ग्रुप कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज़। अब चूंकि इस पे एंटीजन कोई नहीं है इसलिए एंटीबॉडीज़ जो होंगे ये दोनों ही रखता है, चाहे ए हो चाहे बी हो, ठीक है। दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओनली ग्रुप ओ। अगर लेना होगा तो लेकिन ये किससे लेगा, लेने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से लेगा, ठीक है। देने के लिए तो सबको दे रहा है, यूनिवर्सल डोनर है, तुम भी ले लो तुम भी ले लो, मगर इसको यदि लेना होगा तो अपने ही सेम ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ये ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ये आपके चारों ब्लड ग्रुप हो गए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक चार्ट मैंने बनाया है जिससे कि आप इजी वे में समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए है ब्लड टाइप, ठीक। ब्लड टाइप में आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ दिया गया है। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट आपका है आरबीसी टाइप, ठीक है। आरबीसी टाइप कैसा, मतलब अगर ये हमारा आरबीसी है तो इसमें आपके ग्रुप ए में देखिए कैसे, अगर आरबीसी टाइप देखेंगे तो ग्रुप, अगर ये आरबीसी है तो इस पर कैसा एंटीजन रहेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए में आरबीसी के ऊपर एरो लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो कि आपको क्या दिखाएगा कि ये आपका ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही ये आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया और ये ब्लड ग्रुप आपका ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए एंटीजन आप समझ जा रहे हैं, जो एरो लाइक स्ट्रक्चर है यही एंटीजन को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लड ग्रुप ए पे कैसा एंटीजन है, तो ए लाइक ही स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये भी ट्रायंगल है, ए भी लिखने में ट्रायंगल लगता है, तो आप याद रखिएगा अगर ट्रायंगल लाइक दिख रहा है तो आपका ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। यदि सेमी सर्कुलर दिख रहा है तो ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप बी। ये एंटीजन का स्ट्रक्चर है कि ऐसा एंटीजन यदि कहीं प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी हो गया। यदि दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है तो वो आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और यदि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन यदि अब्सेंट है तो वो आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एंटीबॉडीज़, ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो
ब्लड ग्रुप ए के लिए कैसा एंटीबॉडीज़ होगा, तो उसका जस्ट अपोजिट, यानी ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बी एंटीबॉडीज़ पाया जाएगा, जो कि बी एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए हाफ सेमी सर्कुलर, ठीक है, हाफ सेमी सर्कुलर ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक। ब्लड ग्रुप बी के लिए कैसा एंटीबॉडीज़ पाया जाएगा, तो जस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज़ कैसा रहेगा, जस्ट अपोजिट। तो ये आपका हो गया देखिए ए वाले के ही, ठीक है, ए वाले की तरह ही ये उसका एंटीबॉडीज़ हो गया। ब्लड ग्रुप ए बी में यदि आप देखेंगे तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और अगर ब्लड ग्रुप ओ की आप बात करेंगे तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दोनों तरीके के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड, देखिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक हेडिंग ब्लड रिसीव फ्रॉम ए ब्लड ग्रुप वाला किससे किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, डोनर में ओ आ रहा है, तो यानी ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, यानी ओ सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है, ओ सबको ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले को भी, ब्लड ग्रुप बी वाले को भी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी को भी और ब्लड ग्रुप ओ वाले को भी दे सकता है, ठीक। और साथ ही साथ जो अपना ब्लड ग्रुप है वो उससे ले सकता है, तो ए ग्रुप वाले को भी, ठीक, बी वाले को भी, ऐसे वो कर लेगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका ब्लड डोनेट टू। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो या तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर पाएगा, या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका ए बी ब्लड ग्रुप हो तो उसको भी ए ग्रुप वाला ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी का यदि कोई बंदा है, यदि उसे नीडेड है तो भी वो ब्लड ग्रुप बी वाले को भी दे सकता है, ठीक। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसे भी ये दे सकता है, ठीक है। ए बी वाले ब्लड ग्रुप को केवल और केवल ए बी वाले ही दे सकते हैं, ठीक है। और आपका बी ओ जो है ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओ तो सबको दे सकता है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप एंटीजन और एंटीबॉडी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं एक बार इसको आपको फिर से डिटेल में बता दे रही हूँ, ठीक है। देखिए मैं बोल रही हूँ एंटीजन, ओके, और आपका है एंटी बॉडीज़। एंटीजन ही आपका मेनली ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, अगर एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, जीरो एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एंटीबॉडीज़ के लिए बोला कि जो आपका ब्लड ग्रुप ए रहेगा, यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ जो होगा वो बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है आपका, ठीक है, तो इसके लिए जो एंटीबॉडीज़ होगा वो कौन सा होगा, एंटीबॉडी ए होगा। यदि आपका ए बी है, ठीक है, तो ये इसके अपोजिट में जाएगा, तो इसके लिए जो एंटीबॉडीज़ बनेगा वो ओ बनेगा, ठीक है। और ओ वाले ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं वो ए एंड बी दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कह रही हूँ, मान लीजिए हमें किसी को ब्लड डोनेट करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसका ब्लड ग्रुप है आपका बी, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बी बोला, तो इसके आरबीसी पे बताइए कैसा एंटीजन जो है प्रेजेंट रहेगा, सेमी सर्कुलर टाइप थोड़ा सा, है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके का इसके बॉडी पे एंटीजन मिलेगा, ठीक है। इसको फिल कर लीजिए जल्दी जल्दी, थोड़ा समझिए। इस टाइप का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप यदि बी है तो इनके बॉडी पे जो एंटीजन मिलेगा ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला जैसा एंटीजन रहेगा जस्ट उसके अपोजिट का एंटीबॉडीज़ होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी था इसको, और इसे ब्लड ग्रुप की बी की कमी थी, इसे अभी मतलब और ब्लड चाहिए था, लेकिन इसको कोई व्यक्ति ऐसा ब्लड डोनेट कर दिया जिसका ब्लड, मान लीजिए जो व्यक्ति ब्लड डोनेट किया इसका ब्लड था आपका ए पॉजिटिव या ब्लड ग्रुप ए था, तो ब्लड ग्रुप ए वाले का बताइए कैसा एंटीजन रहेगा। तो ब्लड ग्रुप ए वाले का आप देखेंगे, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये क्या होगा, और मैंने ये बोला कि अगर ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीजन तो ऐसा रहेगा, लेकिन एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप बी का कैसा था, तो बताइए, कुछ इस तरीके से था, कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर है आपका एंटीबॉडीज़ का, एंटीबॉडी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी वाले के लिए एंटीजन ऐसा रहेगा
और एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी वालों का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है जब इसको ब्लड डोनेट करेगा ना तो ये उसका एंटीजन जाके एंटीबॉडीज़ में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। देखिए इसका ऐसे बना हुआ है ना जो ऐसे, तो इसी में ये एंटीजन जाएगा और यहीं पे ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ट्रैप हो जाएगा तो आप मान लीजिए ये वेन्स है, ठीक है। अब वेन्स में यहाँ पे आपके आरबीसी प्रेजेंट है और ये यहाँ पे मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप आपका ए था, तो कुछ इस तरीके से इसमें एंटीजन थे। अब कोई बंदा इस मतलब कि इसका ब्लड ग्रुप क्या था, अभी हम लोगों ने लिया था बी लिया था, ठीक है। मान लीजिए हम बी वाला था और इसको डोनेट कौन कर रहा था, ए वाला डोनेट कर रहा था, है ना। तो अब जब डोनेट करेगा ये तो ये इसका एंटीजन कैसा रहेगा, इसका रहेगा एंटीजन ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। तो देखिए ये क्या करेगा, जो ब्लड में अब एंटीजन भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट है, तो इसके जो एंटीबॉडीज़ होंगे उसके एंटीबॉडीज आपके ऐसे होंगे, तो ये यहाँ पे आके बिल्कुल ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रैप जब होने लगेगा तो ये पूरे वेन्स आपके जो है ऐसे ऐसे ट्रैप कर करके पूरे वेन्स को क्या कर देगा, जाम कर देगा, ठीक है। वहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा, ये एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे और पूरे इस वेन्स को बिल्कुल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड पास ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आप पेशेंट का डेथ होने तक का चांस होता है, ठीक है। होप कि आप समझ रहे हैं। एक बार मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इससे एक बार समझते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के बॉडी में एंटीजन जो रहेगा इस प्रकार से रहेगा और ए ब्लड ग्रुप वाले का एंटीबॉडीज़ जो होगा इस तरीके से होगा, और जो एंटीबॉडीज़ होता है वो बी एंटीबॉडीज़ पाया जाएगा जो कि इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डोनर गलती से डॉक्टर ने डोनर का ब्लड चढ़ाया और डोनर निकल गया बी वाला, ब्लड ग्रुप बी वाला, तो ब्लड ग्रुप बी ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जब जाएगा ब्लड वेसल्स में तो ये क्या होगा कि इसको ब्लड ग्रुप ए वाले का जो एंटीबॉडीज होता है ना इसको ट्रैप कर लेगा। ये देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे आके ऐसे ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, एंटीबॉडीज ट्रैप कर लेगा और यही पे धीरे धीरे ढेर सारे, अब हमारे बॉडी में ढेर सारे एंटीबॉडीज़ हैं और ये ब्लड भी ढेर सारा गया, तो ये दोनों एक दूसरे को ट्रैप करके पूरे वेन्स को क्या कर देंगे, जाम कर देंगे, ठीक है। पूरे वेन्स में इकट्ठा हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है सेम डोनर का भी वही ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब आइए इस RH फैक्टर पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, RH फैक्टर क्या होता है, तो कह रहा है इट इज़ नोन एज रेसस ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH कहाँ से आया है, तो रेसस वर्ड से आया है। अब ये रेसस वर्ड कहाँ से आया है, तो ये एक मंकी से आया है, ठीक है। RH ब्लड ग्रुप वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी। रेसस मंकी में पाया गया था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर या रखा गया, ठीक है। इट कंटेन D एंटीजन एंड देयर इज़ नो एंटीबॉडी। अब ये जो फैक्टर है ये कैसा एंटीजन रखता है, तो D एंटीजन रखता है, ठीक है। और इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ RH फैक्टर, ये 2 तरीके के होते हैं, RH पॉजिटिव, RH निगेटिव। यदि D एंटीजन प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे कि RH पॉजिटिव है, और यदि आप D एंटीजन यदि अब्सेंट है तो आप बोलेंगे RH निगेटिव। जैसे हम यदि बोल रहे हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हमारे अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, यानी D एंटीजन भी हमारे अंदर प्रेजेंट है। और यदि हम बोल दें कि हमारा ब्लड ग्रुप A निगेटिव है, इसका मतलब हो गया कि RH जो है वो अब्सेंट है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कैसे बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, जैसे माता पिता से ब्लड ग्रुप कैसे बच्चे में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, इन ह्यूमन द ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई। जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप जो कंट्रोल करता है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन का नाम है आई जीन। इट हैज़ 3 एलील, उसके 3 एलील होते हैं, IA, IB, I0, ठीक है, या फिर स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए फादर और मदर थे, फादर का यदि ब्लड ग्रुप B है और मदर का यदि ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ये हम देखेंगे कि बच्चे के ब्लड ग्रुप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप B है इसके लिए 2 एलील होते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप B को आप जब करोगे तो ये बनेगा आपका IB और I0 या फिर IO बोल सकते हैं आप। और AB में आपका कौन कौन से एलील बनेंगे, तो IA बनेगा और IB बनेगा। इसी को हम तोड़ते हैं। देखिए जिसपे आपको केवल सिंगल यदि दिखा रहे हैं, जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप A दिखा रहे हैं, तो इसका एलील आपका होगा IA और IO, ठीक है।
ऐसे इसका एलील बनता है। तो अगर केवल बी है तो ये हो गया आई बी एंड आई ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जब आई बी और आई ओ में हो गया और ये आई ए आई बी में हो गया, अब इनका क्रॉस होगा स्टूडेंट्स। अब जो भी मतलब बेबीज बॉर्न होने वाला है तो उनके अंदर इन्हीं 4 तरीके के किसी न किसी ब्लड ग्रुप के होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। अब जैसे अगर आई बी वाला आपके आई ए से जाके अगर मैच कर गया, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप बन जाएगा आई ए बी, यानी यहाँ से बी और यहाँ का ए जाएगा, आई बी आई ए बनाएगा जो कि ब्लड ग्रुप ए बी को जनरेट करेगा, ठीक है। अगर आई नॉट आपके आई ए से जाके अटैच होता है, ठीक है, आई नॉट यदि आई ए से जाता है तो इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, ठीक। ऐसे ही यदि आई बी जो है आपका, यदि आई बी आपके अगेन आई ए से अटैच होता है तो ए बी बनाएगा, और आई नॉट यदि आई बी से जाकर मिलता है तो आई नॉट आई बी मिलके कौन सा डोमिनेट कर जाएगा, बी एलील डोमिनेट करेगा और ये ब्लड ग्रुप बी बना देगा। होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप 2-4 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।